अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर आज तफसील से बात करेंगे और आपको बताऊंगी कि क्यों जो इस वक्त 15 अगस्त गुजरी है, उस 15 अगस्त को भारत जो है बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट थी कि भारत 15 अगस्त को अपना जश्न आज़ादी मना रहा था और साथ ही जो भारत में जो है जश्न आज़ादी की जगह जो है सफ़ेद मातम बेचना शुरू हो गई। क्यों? इसके ऊपर आप सब जानते हैं कि वहाँ पे जो काबुल हुकूमत है वो गिरा दी गई, वो ख़त्म हो गई। वहाँ पे साथ ही ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में से जो अशरफ गनी की हुकूमत है, ना सिर्फ उसका सफाया हुआ बल्कि अमेरिका के इनखला के साथ साथ जो भारत और रॉ है उसका भी सफाया अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हो गया। और इसी वजह से वहाँ पे सफ़े मातम बिछ गया हमारे पड़ोसी मुल्क में, भारत में, जिसने वहाँ पर अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। इसके ऊपर एक तफसील से ब्लॉग करूँगी और आपको बताऊँगी कि कितना कुछ बर्बाद हो गया है भारत का अफ़गानिस्तान में। लेकिन इसको एक तरफ पाकिस्तान की फतह करार दिया जा रहा है और दूसरी तरफ हम तो नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि हम तो खुशी इस बात की मना रहे हैं कि वहाँ से भारत का जो सफ़ा है वो एक पत्ता था वो साफ़ हो गया। लेकिन भारत जो है इसको पाकिस्तान की विक्ट्री भी कह रहा है, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम भी कर रहा है। भारत के समेत जितने भी दुश्मन हैं वो इस वक्त आप समझते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो पाकिस्तान को ही ब्लेम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी आपसे अपनी पूरा ब्लॉग देखते हैं, एंड पे डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन साथ ही ये एक तरफ पाकिस्तान की फतह और दूसरी तरफ भारत की शिकस्त क्यों कहा जा रहा है इसे, इसके ऊपर बात करेंगे आज इस ब्लॉग में। और आपको डिटेल से जो पिछले 4-5 दिन की इंटरेस्टिंग तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको दिखाऊंगी, सुनाऊंगी। और हम इसके ऊपर आपने मुझे कमेंट से अपने नीचे आगाह करना है कमेंट सेक्शन में कि आप इसके ऊपर क्या सोच रहे हैं और जो अगला दौर अफ़गानिस्तान का शुरू हो रहा है उसमें आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान किस तरफ जाएगा। तो अभी जो हालिया जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, वहाँ पर जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है अफ़गानिस्तान में। लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं तालिबान की हुकूमत को। और क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? डेफिनेटली इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक जो करप्ट गवर्नमेंट थी जिसने सिर्फ अपना सोचा, अपने लिए सब कुछ किया, उसने ना कभी जो इतनी हैवी 2-3 ट्रिलियन डॉलर्स जो थे वो अमेरिका ने इन्वेस्ट किए थे अफ़गानिस्तान में, लेकिन वो सब जो है करप्ट जो हुक्मरान थे उन्होंने खा पी लिया और जो नीचे अवाम थी उसको कुछ नहीं मिला। तो इसलिए वहाँ पर लोग सेलिब्रेट करें क्योंकि उनकी जान छूट गई है एक करप्ट गवर्नमेंट से। और इस वक्त जो तालिबान आए हैं वहाँ पे सपोर्ट करते हैं लोग तालिबान को, वो इसलिए आए हैं। इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान की इसमें जो पाकिस्तान है उसका कोई किरदार है या पाकिस्तान का कोई रोल है, लेकिन इसमें जो पीछे सपोर्ट थी और जो बैकबोन थी वो थी अपनी इनकी आवाम की, अफ़गानिस्तान की आवाम की। लेकिन आगे चलने से पहले आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी। आगे चलने से पहले इस वक्त आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने बेल आइकन को भी क्लिक करना है और नीचे मुझे कमेंट्स में आपने राय से आगाह करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। मूविंग ऑन, सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि आपको याद होगा जनरल हमीद गुल का एक बहुत ज़्यादा क्लिप वायरल हो रहा है और आपने वो सुना है कि जिसमें जनरल हमीद गुल क्या कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि एक तो ये कहा जाएगा, एक को शायद ये बात कोई ना कहे कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, और दूसरा ये कहा जाएगा कि अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। ये इंटरेस्टिंग है, ये इम्पॉर्टेंट है और शायद हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी हमें फ़ख्र भी होना चाहिए पाकिस्तानी कहलाने के ऊपर। अगर हम वाकई हम दुनिया को सिखा रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि आपको क्या लाइन लेनी चाहिए, और 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अगर दुनिया को समझ आती है इस बात की कि हम जो बात करते रहे हैं वो बात आज वो तस्लीम करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं या तस्लीम करनी पड़ रही है उनको, तो फिर एक तरह से हमें फ़ख्र होना चाहिए पाकिस्तानी होने के ऊपर। ये क्लिप इस वक्त आपको ईज़िली अवेलेबल है सोशल मीडिया के ऊपर। और मज़े की बात यह है कि जनरल हमीद गुल जो है उनका जो डेट ऑफ डेथ था 15 अगस्त था, और 15 अगस्त को ही जो अशरफ गनी की हुकूमत थी उसका सफाया हो गया अफगानिस्तान से। इट इज़ सच अ कोइंसिडेंस एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मूविंग ऑन, अब इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका बहुत किरदार है अफ़गानिस्तान में। जो इस वक्त तालिबान की हुकूमत आई है और
वहाँ से जो अमेरिका का इनखला हुआ है, इसमें पाकिस्तान का डेफिनेटली एक रोल है, क्योंकि उन्होंने पीस टॉक्स में बहुत मदद की है। उन्होंने दोनों को टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करने पर आमादा किया है, जो कि इंटरेस्टिंग और एक पाकिस्तान के लिए बहुत अप्रिसिएशन बनती है इस चीज़ की कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप का जो विजन था वो हमेशा क्लियर था। और इसके ऊपर भारतीय जो है वो आज एडमिट भी कर रहे हैं, और उनके बहुत बड़े बड़े जनरल्स जो हैं वो इस बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान वॉज वेरी क्लियर, और पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया है वो इस वक्त खेल गया, अपने पत्ते सही खेल गया, और पाकिस्तान जो है इस वक्त जीत गया। वो जीत क्यों गया वो भी हम आपको बताएंगे, हम क्यों जीते हैं और इंडिया क्यों हारा है ये भी आपको बताएंगे। आगे हम चलते हैं, और आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान जो है उसका ऐलान कर दिया गया है तालिबान की तरफ से, और आज के दिन को वो कह रहे हैं कि हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे और जश्न आज़ादी मनाएंगे। आगे यूएसए की जो अभी मैं आपको क्लिप्स दिखाने लगी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं, इनको आप देखिए गौर से और आप मुझे बताइएगा कि इसके ऊपर बात करते हैं बाद में। सबसे पहले तो ये आप क्लिप देखें, यूएसए की एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या थी, ये बाइडेन क्या कह रहे हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन क्या कहते थे, और प्रेसिडेंट बाइडेन के मुताबिक तालिबान जो है वो जीत नहीं सकते थे। ये क्लिप देखिए। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not reach that conclusion. So what is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. And do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam, with some people feeling... None whatsoever. Zero. What you had is entire brigades breaking through the gates of our embassy. 6, if I'm not mistaken. The Taliban is not the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy of the United States from Afghanistan. It is not at all comparable. So the question now is, where do they go from here? That the jury is still out. But the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. तो आपने देखा कि प्रेसिडेंट बाइडेन क्या कह रहे थे। अब आप ये देखिए कि मेजर गौरव आर्या जिन्हें पाकिस्तान में तो कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन वो अपने इंटरटेनमेंट का बायस है वहाँ पर भारत में, काफ़ी मज़े की बातें करते हैं जिसे भारतीय भी बहुत एंजॉय करते हैं और पाकिस्तानी तो ख़ुसूसन बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो ऐसी बातें होती हैं जिनका सच्चाई से, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए हंसने का ज़रूर सामान पैदा कर देती हैं। तो आप ये क्लिप देखिए, मेजर गौरव आर्या क्या कह रहे थे। ये तालिबान जीतेगा हारेगा। तालिबान है करीब 75,000, और जो अफगान फौज है जिसमें अफगान पुलिस शामिल, जिनके पास हथियार हैं अफगानिस्तान में, वो है तकरीबन 3.5 लाख। 75,000 जो है 3.5 लाख से जीत नहीं सकते, ये बात सच है। तो जिसको ये लगता है ना कि तालिबान फुर्र से दौड़ के काबुल में बैठ जाएगा, अब वो नहीं हो पाएगा, वो पुराने दिन बीत गए। गौरव आर्या और प्रेसिडेंट बाइडेन क्या कह रहे हैं, ये अमेरिका और भारत की जो है ना ये सोच थी, ये उनका फहम था और ये उनका शऊर था कि वो अभी आने वाले 10 दिनों को भी नहीं देख सकते, और पाकिस्तान के शऊर और फहम और पाकिस्तान की सोच और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो एक थिंकिंग है उसको आप, और उसकी जो जजमेंट है उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, दाद देनी चाहिए, जो इस वक्त दुनिया दे रही है दाद, कि ये वाकई यहाँ पे माशाल्लाह जो हमारे जनरल्स हैं उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि ये पाकिस्तान का विज़न आज से नहीं था, ये पाकिस्तान का विज़न था बहुत पहले से, और ये हमेशा से कहते थे कि कोई मिलिट्री मिलिट्री कोई सोल्यूशन नहीं है अफगानिस्तान में। तो आप ये देखिए कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन और गौरव आर्या क्या कह रहे थे। तो मैंने एक ट्वीट भी किया था और गौरव आर्या को कहा था कि आपने शायद हमारा 313 का इतिहास नहीं पढ़ा, तो आप वो ज़रूर पढ़िएगा और अब आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम मुसलमान जो होते हैं वो अपने
हथियारों पर या अपनी तादाद पर इन्हसार नहीं करते, हम अपने क़ुव्वत ईमानी पर इन्हसार करते हैं। वेरी प्राउड ऑफ दैट कि माशाल्लाह हमने ये प्रूव किया। हमारे अफ़गान भाई मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते उन्होंने ये साबित कर दिया कि ना 3 लाख फ़ौज उनको हरा सकी, ना बड़े से बड़ा एटम बम उनको हरा सका। वो जीते और वो अपने ताकत और ईमान की क़ुव्वत से जीते, और उन्होंने वो करके दिखाया जो कि हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि 313 मुसलमान थे और उन्होंने जो है शिकस्त दी थी तादाद में अपने से बहुत ज़्यादा जो काफिर थे उन्हें। तो ये हमारी हिस्ट्री है और हम इसी के ऊपर जो है माशाल्लाह मुसलमानों की एक सोच और जो फ़िक्र है वो इसी चीज़ के ऊपर होती है कि हमने कभी भी अपने अल्लाह से हट के किसी चीज़ के ऊपर उसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर हम रिलाई नहीं करते। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप आगे देखें, ये थी इंडिया और अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस, और हुआ क्या, वो तो शायद उनकी तो एक्सपेक्टेशंस उनके अकॉर्डिंगली ये थी कि शायद इस साल के एंड तक उन्हें लगता था कि शायद तालिबान जो है वो हुकूमत गिरा देंगे, लेकिन वो तो बहुत ही मतलब बड़ा अरसा था। उन्होंने 10 दिनों के अंदर जो है एक बिल्कुल वाइप आउट कर दिया काबुल गवर्नमेंट को। और आप देखें, एक गोली चलाए बगैर काबुल में जो है वो एक गोली चलाए बगैर काबुल फतह कर लिया गया। नेक्स्ट, मूविंग ऑन नेक्स्ट, आप इस वक्त भारत की जो सिचुएशन है उसको अगर आप देखेंगे, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सफ़े मातम जो बिछा हुआ है, वहाँ पे लोग रो रहे हैं, मीडिया के ऊपर बैठ के चीख और चिल्ला रहे हैं। भारत की अलग सिचुएशन है, वहाँ पे भी ये क्लिप देखें कि हमें कोई पूछ क्यों नहीं रहा। वहाँ पे बैठ के इनके जनरल्स रो रहे हैं और इनके जर्नलिस्ट रो रहे हैं और कह रहे हैं हमें कोई पूछ क्यों नहीं रहा। ये क्लिप देखिएगा। पिछले 2 घंटे से मैंने एक भी बार एक शब्द का नाम का एक शब्द नहीं सुना, वो है भारत। हमने वहां पर पैसा लगाया, डैम बनाया, लोगों को पढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ किया। हमारे यहाँ पर कई अफगानी बड़ी इज्जत से रहते हैं और हम उनको मानते हैं, और कई बार हम किताबों में भी पढ़ते हैं कि उनको राज कपूर साहब की फिल्में बड़ी पसंद है। लेकिन आज हमें कोई नहीं पूछ रहा है, वी आर जस्ट वॉचिंग। तो बिल्कुल आपको पूछेगा कोई क्यों? जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लाठी चलाने को तैयार है? आर यू प्रिपेयर्ड टू सेंड ट्रूप्स देयर? आपसे जब पूछा गया, आपके तो ठंडे पसीने सोच के ही आ गए थे हमारे सब लोगों के कि कैसे जा सकते हैं अफगानिस्तान से। तो क्या आपको कोई दे? डोंट टॉक, लेट्स बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। You are not prepared to put boots on the ground. You are not prepared to stick your neck out and take a stand for what you believe is right. आप केवल कहते साहब हम तो वहाँ पे डैम बना देंगे, ये कर देंगे। बना दिए डैम आपने, अब वो तालिबान खाएगी मलाई उसकी। जो अस्पताल आपने बनाया उसमें तालिबान का इलाज होगा। That's it. आप केवल सॉफ्ट पावर के दर्द के बूते पे आप दुनिया में शक्ति बनना चाहते हैं। If you are not prepared to use force, I'm afraid to be very sorry. Please, sir, I will stop you in between. मेरे को शो का टाइम है रोहित, but be ready for one news रोहित। मैं चाहूंगा एक खबर के लिए आप तैयार रहे। बहुत जल्दी अमेरिका एक फंड लेके आए। तो ये थी अमेरिका की और इंडिया की सिचुएशन जहाँ पे रोना धोना चल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी एक और जगह है जहाँ पे रोना धोना चल रहा है, जहाँ पे चीखें जो हैं और चीखों पुकार आसमान तक जा रही है और रोने की आवाज़ें आ रही हैं, और वो है पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो बैठ रहे रो रहे हैं। आप पीटीएम, जी बिल्कुल मैं पीटीएम की, टीटीपी की और एएनपी की बात कर रही हूँ। आप देखें कि इनके जो लोग हैं उनका एक अलग तमाशा लगा हुआ है, उनकी अलग रोने धोने लगे हुए हैं, और उनको किस चीज़ की तकलीफ़ है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन आप सिर्फ पहले ये देखें कि टीटीपी पे मोहसिन दावड़ क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान में आप ये मोहसिन दावड़ की ट्वीट देखें जो इन्होंने पीटीएम ने रोना धोना शुरू किया हुआ है। प्रेसिडेंट बाइडन से कह रहे हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यू हैव बीट्रेड अफगान्स। The US gave legitimacy to the Taliban, had 5,000 of their fighters released and did not dismantle their sanctuaries. The US has used Afghanistan for proxy wars before and you continue to do so now. You have the blood of Afghans on your hand. शाबाश आप प्रेसिडेंट बाइडन। मतलब अमेरिका ने तो फिर बहुत कुछ किया। अमेरिका ने तो अपना पैसा बहा दिया, वहाँ पे अपने फ़ौजी हलाक हुए उनके, और वहाँ पे उनके लोग मारे गए हैं, कितना कुछ हुआ। आपकी अफ़गान फ़ौज जिनके साथ आप जाके तस्वीरें खिंचवाते थे, जिनके साथ आप जाके बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे, उन्हें अपनी फ़ौज कहते थे, उन्हें अपनी फ़ौज समझते थे, बड़े फ़ख्रिया उनके जहाज़ों में बैठ रहे होते थे, निकल रहे होते थे, आपको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा होता था उनके। वो फ़ौज, वो नाकारा फ़ौज
वो कोई फौज कहलाने के वो लायक ही नहीं थी। वो मेरे ख्याल से कोई हिजड़ों की फौज थी जिसके ऊपर, पार्डन माय फ्रेंच बट आई एम सॉरी, लेकिन दैट्स द ट्रूथ, वो जो फौज है उसने बगैर गोली चलाए सरेंडर कर दिया। जहाँ जहाँ तालिबान गए वो वहाँ से जो है वहाँ पे हथियार डाल के माफिया मांग के निकल गए। वो वहाँ पे अपने आप को उन्होंने अपनी जान बख्शी के तहत जो है हवाले कर दिए। फौजें ऐसी होती हैं। तो ये तो उन फौजों का हाल था। तो प्रेसिडेंट बाइडन से किस चीज़ का हम गिला करें। आप आगे जो अगली चीखें हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ। अच्छा, अमरुल्लाह साले और जो अशरफ गनी, उनके तो अलग ड्रामे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जॉन सिम्पसन जो है वो एक बाहर के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने क्या लिखा है, उनकी ट्वीट आपको पढ़ के सुना रही है, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आई हैव नोन द तालिबान स्पोक्समैन at today's press conference in Kabul for many years. Zabiullah Mujahid, ये उन ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बारे में कह रहे हैं। Zabiullah Mujahid is a relatively moderate and pleasant man, but he is seeking to calm the world's fear and he only speaks for one part of the Taliban movement. ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बारे में उन्होंने कहा है कि जॉन सिम्पसन जो है वो कह रहा है कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है बहुत मॉडरेट है और वो बहुत एक अच्छा आदमी है। तो वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तारीफ़ कर रहे हैं और उसके ऊपर ये गुलाल इस्माइल की आप ट्वीट देखें तो ये कह रही हैं कि वेस्टर्न जर्नलिस्ट नीड टू स्टॉप मेकिंग हीरोज आउट ऑफ तालिबान। तालिबान आर टेररिस्ट्स एंड वॉर क्रिमिनल्स। देयर इज़ नथिंग लाइक अ मॉडरेट टेररिस्ट और अ रेडिकल टेररिस्ट। तालिबान आर नॉट पॉलिटिशियंस, दे आर टेररिस्ट। ठीक है, तो इनको सिर्फ वो चीज़ अच्छी लगेगी वेस्ट की या वेस्टर्न मीडिया की जो इनके हक में होगी, जहाँ से इनकी फंडिंग आ रही होगी, उनका प्रोपेगेंडे को सपोर्ट किया जा रहा होगा, वो सारी चीज़ें इनएक्सेप्टेबल है। लेकिन कोई भी वेस्ट से भी अगर इनके ख़िलाफ़ कोई बात कर देगा या अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ या तालिबान के हक़ में बात कर देगा तो इन्हें वो तकलीफ़ होगी। और आप ये तकलीफ़ सुन सकते हैं, ये चीखें जो इनकी आसमान तक जा रही हैं। आपको मैं अशोक स्वाय हैं, उनके एक भारतीय जर्नलिस्ट हैं, इनकी ट्वीट आपको मैं बताती हूँ। अशोक स्वाय जो कि एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उसके प्रोफेसर भी है, वहाँ पे कॉलमिस्ट भी है, जर्नलिस्ट भी हैं। इनकी ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पे देखें कि क्या कह रहे हैं। What have you been calling a failed state? How do you now say that failed state has overthrown a government in another country which was supported by the world and put its government in that place? वो ये कह रहे हैं कि जिसको आप एक नाकाम रियासत कहते थे, पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि जिसको आप नाकाम रियासत कहते थे, आज आप किस मुंह से कहते हैं कि वो एक फेल्ड स्टेट जो है उसने एक दुनिया की ताकतों वाली सपोर्टेड गवर्नमेंट को हटा के अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे घुसा दी है, ले आए हैं। कैसे कह देते हैं आप? तो आप देखें कि ये वहाँ पे उनके अपने भारतीय सहाफ़ी जो है वो ये कह रहे हैं। तो इसके अलावा जो दुनिया कह रही है, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त हमें मानना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज़ थी वो बिल्कुल ठीक थी। और आप आगे देखिए कि आपको एक इम्पॉर्टेंट क्लिप सुनाऊंगी कि हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ हम नहीं कहते कि पाकिस्तान जो है, हम तो चलो पाकिस्तानी होने के नाते कह रहे हैं ना, कोई बात, लेकिन ये क्लिप देखें गौर से और ये सुने कि ये कौन कह रहा है। ये कह रहे हैं यूके के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये क्या कह रहे हैं, इस क्लिप को गौर से देखिएगा और इसके बाद मैं आपको इसके ऊपर बताती हूँ। And how do you feel about collaborating with the enemy when they have carried out such atrocities against UK military personnel over the years? I think you have to be very careful using the word enemy. I think people need to understand who the Taliban actually are. And of course, what they are a disparate collection of tribespeople. As President Karzai put it to me only yesterday, they're country boys. And the plain fact is that they happen to live by a code of honour and a standard, which has been their standard for many, many years. It's called Pashtun Wali. It has honour at the heart of what they do. They are bound together by a common purpose, which is they don't like corrupt governance. They don't like governance that is self-serving. And they want an Afghanistan that is inclusive for all. So I think rather than talking Except about... women. What? Except women. Well, again, I think we have to wait and see. I mean, I don't know what they mean. We can't... तो ये आपने क्लिप सुना, इसमें इनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं एक तरह से कि इसमें पाकिस्तान का किरदार नहीं है। तालिबान और वो वहाँ के जो लोकल फाइटर्स हैं वो हैं और वो लड़ रहे हैं और वो जंग उन्होंने जीती है। और उन्होंने ये कहा कि वो ये जंग एक मकसद से जीत रहे थे और वो एक मकसद से जो है वो एक जंग लड़ रहे थे और वो मकसद ये था कि वो गवर्नमेंट जो उनकी करप्ट गवर्नमेंट थी उनके ख़िलाफ़ उनका ये
एक मकसद था उन्हें हटाने का और अपनी एक अच्छा निज़ाम लाने का, तो वो गवर्नमेंट जो हटा के वो ये जंग जीते हैं और अपने वहीं के जो लोकल लोग थे ये उनका अपनी एफर्ट्स थी और उनकी अपनी एक स्ट्रगल थी। तो ये रीजंस हैं जो हम नहीं बता, यूके का, बरतानिया का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे हैं। तो वाकई फिर बाद में कोई ना कोई वजन तो है जो वो भी एडमिट कर रहे हैं आज। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, और आप ये इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी बातें की हैं, ख़वातीन के बारे में भी कहा है कि वो अब आने वाला जो वक्त है उसमें पता चलेगा, लेकिन काफ़ी इनको चेंज नज़र आ रहा है तालिबान में, और आने वाला वक्त जो है वो बेहतर तरह से वो फिर बता सकेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन जो तालिबान है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। आगे चलें तो इस वक्त जो सफ़े मातम बिछा हुआ है भारत में, उसका मेन रीज़न क्या है, अब आपको वो बताते हैं। वो मेन रीज़न ये है कि अगर आप देखें कल सोहेल शाहीन साहब की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने मीडिया पे कहा है कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था और कौन इस्तेमाल कर रहा था? अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अशरफ गनी की हुकूमत के होते हुए। और कौन इस्तेमाल करता रहा था इसे? भारत इस्तेमाल करता रहा था। वहाँ पे रॉ का नेटवर्क चल रहा था। कुलभूषण यादव जो है, आप सोचें कि कुलभूषण यादव समेत जो टीटीपी के जो टेररिस्ट थे वो सारे ऑपरेशंस कहाँ से कंडक्ट होते थे? वो वहाँ अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कंडक्ट होते थे, वो कंधार से कंडक्ट होते थे, वो काबुल से उनके प्लान होते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लिंक्ड थी। अब इस वजह से जो भारत है उसकी भी चीखें निकल रही हैं, और जो पाकिस्तान में टीटीपी है और जो पीटीएम है स्पेशली, इनकी भी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि इनकी फंडिंग बंद हो गई है और इनका जो बैंक बैलेंस था अब वो डेफिनेटली कितनी देर चलेगा। और उसके बाद जो ये ऑपरेशंस कंडक्ट करवाते थे, एक पूरा नेटवर्क, वो तहस नहस हो गया, क्योंकि सोहेल शाहीन ने कहा है कि हम अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि अब पाकिस्तान का जो आने वाला वक्त है, इंशाल्लाह हमारा जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ वो सिक्योर हो जाएगा और हमें परेशानी नहीं होगी इस चीज़ की। काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें और अब हमें ये परेशानी नहीं होगी कि दहशतगर्दी जो है अफ़गानिस्तान से रॉ करवा रहे हैं। और अगर रॉ ऐसा कुछ करने की अब कोशिश करेगा, जो कि अब वो नहीं कर सकता। और बहुत सी इतलात ये भी आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो शायद इंडिया को एक्सेप्ट उस तरह से नहीं करने वाला, या उसको उसके साथ कुछ ना कुछ बिगाड़ जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि अब बहुत मज़े कर लिए हैं इंडिया ने, बहुत उन्होंने अपनी जो है वो अच्छा वक्त जो था वो एंजॉय कर लिया है। अब पाकिस्तान की बारी है। तो अब यहाँ पर ये जो सबसे एंडिंग करूँगी, काफ़ी वीडियो लॉन्ग होगी है, जो मज़ीद बातें हैं वो मैं करूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है, या पाकिस्तान को भारत ब्लेम करता है कि ये पाकिस्तान ने डबल गेम की है और पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान जीते हैं उसके पीछे पाकिस्तान है, तो सबसे पहले तो इसे अपनी हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और ये वीडियो हमने देखी है, राजा फैसल और अतर काज़मी जो है इंडियन चैनल्स पर बैठकर ये बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी हार को एक्सेप्ट कर लें अगर आप ये बात करते हैं, क्योंकि वो एक ओपन फील्ड थी जहाँ पे आप भी खेल रहे थे, वहाँ पे रॉ भी खेल रहा था, वहाँ पे CIA भी खेल रही थी। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे? वहाँ पे फलाई इदारे तो नहीं चला रहे थे ना, वहाँ पे वो भी अपने मकासद को पूरा कर रहे थे। तो अगर आप ये बात करते हैं कि पाकिस्तान वहाँ पे तालिबान को सपोर्ट कर रहा था जिसकी वजह से तालिबान आज हुकूमत में आ गए हैं, तो फिर आपको अपनी हार को, शिकस्त को एक्सेप्ट करना चाहिए कि रॉ और CIA को भी शिकस्त पाकिस्तान ने दे दी है। तो सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन अगर आप देखें दूसरी तरफ, तो प्रेसिडेंट बाइडेन की स्पीच आप सुन लें, वो किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? वो पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। आज का भी उनका इंटरव्यू है, उसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में, लेकिन वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अपनी स्पीचेस में, अपने इंटरव्यूज़ में अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, कि अफ़गान हुकूमत, अफ़गान फ़ौज जो बग़ैर लड़े हथियार डाल चुकी है, उसके लिए हम जाने कुर्बान क्यों करें? उसके लिए अमरीकी जाने कुर्बान क्यों करें? उसके लिए हम क्यों फ़ाइट करें? उसके लिए हम क्यों कुर्बानियाँ दें? तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी देते हैं अफ़गानिस्तान की जो अशरफ गनी हुकूमत थी उसको। और वहाँ पे जो लोग हैं वो भी अशरफ गनी को बुरा समझते हैं और उसकी जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस, जिनमें आप अभी उनकी सिर्फ नाअहली देख लें कि वो किस तरह से भागे हैं, अपना सामान उठाकर वो वहाँ से उड़ गए। ये डरपोक और मतलब क्या कहेंगे आप, जिनकी फ़ौज बग़ैर लड़े उन्होंने सरेंडर कर दिया और वो अपना सामान उठा के वहाँ से भाग गए, उन लोगों के लिए आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे?
तो अगर आप पाकिस्तान को कहते हैं, ब्लेम गेम कहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी हार जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है वो तालिबान ने भी ये कहा है कि इंशाल्लाह अब अच्छा दौर स्टार्ट हो जाएगा अफगानिस्तान का, और हम उस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में भी। लेकिन जो भारत है उसका बुरा वक्त ज़रूर शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पे अफगानिस्तान में कोई भी अब जगह नहीं है भारतीयों के लिए। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसके साथ साथ बात करूँगी जो वहाँ पे विमेन राइट्स हैं उसके ऊपर। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।